यीशु में आप सभी को अनुग्रह व शांति मिले। क्या आप निराशा, बीमारी, अशांति, परीक्षा, कलेश में पड़े हैं, या आप अभिलाषाओं, अविश्वास, लड़ाई झगड़ों में हैं? याद रखें, यीशु के लहू में शैतान की हर चाल से छुटकारा व अपराधों की क्षमा है। इस समय यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको अनीता टीचर का प्यार और सलाम। आज का मैसेज है यीशु व पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का भी सृष्टि में बड़ा ही कार्यकारी भूमिका है। वह सृष्टि के ऊपर मंडराता था, जिससे उसकी रक्षा करे तथा अपने वाले सृजन कार्य के लिए सब कुछ तैयार करे। आत्मा के लिए इब्रानी भाषा का शब्द रुआ, जिसे आंधी या श्वास भी कहा जाता है। इस रीति से भजनकार पवित्र आत्मा की भूमिका को बतलाता है और कहता है, भजन संहिता 33:6 पद में, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास अर्थात रुआ से बने हैं। अय्यूब 33:4, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब 27:3 पद कहता है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। अय्यूब 34:14 और 15 पद, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। लूका 11:13 पद कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यीशु का पवित्र आत्मा से एक विशेष संबंध था। ईशाया 11 और उसका 2, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु के लिए यशाया की यह भविष्यवाणी थी। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ। लूका 1:35 पद, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु को स्वयं भी पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त किया गया। लूका 3:21-22 कहता है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा अपने बपतिस्मे के तुरंत बाद पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु जंगल में गया, जहाँ शैतान द्वारा 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई। लूका 4:1-2 पद हमें बताता है, पवित्र आत्मा से भरा यीशु मसीह केवल इसी कारण वह शैतान का डटकर सामना करने पाया, अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक परीक्षा का विरोध किया। इसी तरह परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के पाप और शैतान की आत्मिक शक्तियों का सामना ना करें। हम भी उसकी परिपूर्णता से भरे रहें और उसकी अगुवाई में चलें,
ताकि शैतान के ऊपर जय पाए। आमीन। यीशु की सेवकाई लूका 4:16-19 हम देखते हैं, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यशायाह 61:1-2 की ये भविष्यवाणी यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आने के विषय में थी। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और अपने मिशन के लिए सामर्थ्य को पाया। यीशु परमेश्वर था, वह मनुष्य भी था। मनुष्य के रूप में पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य पर उसको निर्भर रहना था ताकि परमेश्वर के सामने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर सके। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया अभिषिक्त था। पवित्र आत्मा में सेवा व सुसमाचार का प्रचार कर सका। यीशु का पुनरुत्थान भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। यीशु कब्र से उठाया गया और सच्चा मसीह और परमेश्वर का पुत्र ठहरा। रोमियो 8:11 कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। जैसे अपने पुनरुत्थान के लिए यीशु पवित्र आत्मा पर निर्भर रहा, उसी तरह विश्वासी लोग वर्तमान में आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे और भविष्य में देह के पुनरुत्थान के लिए भी। यीशु का स्वर्ग में उठाया जाना और अपने पिता के दाहिने हाथ जा बैठना, पिता से उसने पवित्र आत्मा प्राप्त की। पेंतीकोस्त पर पवित्र आत्मा को अपने लोगों पर उंडेला। पवित्र आत्मा का वर्तमान कार्य यह है कि मसीह में उद्धार के छुटकारे के लाभों को हम तक पहुंचाए। पवित्र आत्मा यीशु की व्यक्तिगत उपस्थिति, प्रेम, आशीष, सहायता, क्षमा, चंगाई और विश्वास के द्वारा जो कुछ हमारा है अवगत कराता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को निर्देशित करता है कि हम प्रभु के आगमन के लिए परमेश्वर की दुहाई दें। प्रकाशित वाक्य 22:17 कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा के अनुसार चलने में सहायता करे। आमीन।